नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि तमाम यूट्यूब चैनलों पर आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें सत्य से परे होती हैं वही आपको जो है दिखाया जाता है। जब आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक, जो कि बहुत पुराना टैगलाइन हो चुका है ना, इन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, चाहे वो पास्ट में रही हो चाहे वो फ्यूचर की जानकारियाँ रही हों, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ ही रुख करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे जितने भी मुद्दे हो जाएं, लेकिन अगर हमारी वीडियो है तभी आप उस पर यकीन कर पाते हैं। और उसकी एकमात्र वजह है हमारे द्वारा किए गए कार्य। जब हम कार्य करते हैं तो उस चीज़ की गारंटी भी लेते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण 100% होना चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, अब अपने करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स आप सभी लोगों को 100% सफलता दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कभी किसी भी कीमत पर एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं बन सकता। उसकी एकमात्र वजह है, वजह यह है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है। 8 घंटे का विद्यालय, उसके बाद एकेडमी, उसके बाद कुछ समय अपने लिए भी तो चाहिए, है ना। अभी बैचलर है, विवाह हुआ नहीं कि चलो पत्नी है भाई खाना नाश्ता बना देगी, स्वयं से सारी चीज़ें करनी है। एकेडमी में विद्यार्थियों को पढ़ाना भी है। जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, विद्यार्थी दूसरे टीचर से पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो कहते हैं हम आपसे ही पढ़ेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी समय निकालना पड़ता है भाई, पढ़ाना पड़ता है उनको, है ना। और अपने लिए भी समय निकालना है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए सूचनाएं भी लेकर के आनी है, अधिकारियों से भी मुलाकात करनी है, उनको विज्ञापन आज सौंपने हैं, है ना। अपने दोस्तों को भी मेंटेन रखना है, सारी चीज़ें हैं भाई। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उसका साथ देना ही पड़ेगा। तो वो तमाम जो सोशल एक्टिविटीज़ आप लोग अपनी लाइफ में करते हो, बस थोड़ा सा हट के ही सही, लेकिन वैसी लाइफ मेरी भी है ना। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि सर आप शादी कर लीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि देखिए, विवाह और एक दाम्पत्य जीवन, जाहिर सी बात है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। दाम्पत्य जीवन आप कहेंगे सर एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, फिर सोचिएगा, तब आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी कि हमने इसको अलग अलग क्यों कहा। दाम्पत्य जीवन और विवाह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लॉजिक है इन बातों में। चलिए ढूंढते रहिए, सोचते रहिए इसका जवाब, ठीक है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के साथ हम शुरुआत करेंगे। विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं सर इसका पेपर कब तक होगा, तो मैं पहले ही बता दिया था ना अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में पेपर नहीं होने जा रहा। अब बातें लोग, मतलब मैंने नवंबर कह दिया तब लोग नवंबर चिल्ला रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ नवंबर में भी इसका पेपर हो पाना मुश्किल है, ठीक है।
और रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो अभी चयन बोर्ड बहाल नहीं होने वाला। राज्यपाल अगर इसको मंजूरी दे देते हैं 2-4 दिनों में, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका सामने आ जाएगा। और नहीं आएगा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा ही, क्योंकि जब सदस्यों की रिटायरमेंट हो गई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चयन बोर्ड भंग होने चल रहा है, नई शिक्षा नीति लागू होने चल रही है, विज्ञापन अभी लगभग 7-8 महीने नहीं आएगा। तमाम तरीके की बातें आप सभी लोगों को मिलती थी, लेकिन हम हमेशा ही आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज किए रहते थे, निश्चिंत रहो हम काम कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को उसका परिणाम मिलेगा। और हुआ भी वही। जो कार्य जिन तथ्यों में लेकर के, जिन कार्यों में लेकर के 7-7, 8-8 महीने का समय बीत जाया करता था, वो कार्य हमने केवल 15 दिन के अंदर कंप्लीट कराए हैं। जैसे आपके सदस्यों के विज्ञापन आदि को लेकर के एक बार मुलाकात हुई और उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तत्काल आपका दूसरे दिन विज्ञापन जारी हो गया। ठीक है, वजह यही थी सदस्यों की नियुक्तियां, सदस्यों का चयन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चयन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मूल बात यह है कि शासन प्रयास ये कर रहा है कि यदि हम 10-15 दिन के भीतर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर सके, उसी प्रपोजल पे काम ही किया जा रहा है, नहीं तो अभी तक सदस्य आ गए होते। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एक नया अनुभव देखने के लिए मिल सकता है, तो नर्वस बिल्कुल ना होइए, कोई नुकसान नहीं है आप सभी लोगों का। ठीक है, नए कलेवर के साथ नई चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। एक ही जगह आपको तीनों चीज़ मिलेंगी, उच्चतर भी मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा, माध्यमिक भी मिलेगा। आगामी समय में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आपकी उसी से होगी। ठीक है, उच्चतर आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। और जो जानकारियाँ मैं देता हूँ वो जानकारियाँ अधिकारी लेवल की जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, और गाए बगाए मतलब ठोक पीट करके वो लोग उसी पे आते हैं। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के लिए, तो एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं है। नवंबर में भी इसका पेपर हो पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि सितंबर में ही तो सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। ठीक है, और जैसे ही सदस्यों की नियुक्तियां होंगी उसके बाद आपकी पुरानी चीज़ें चलेंगी। ठीक, पुरानी चीज़ें ये कि कुछ मेंबर लगेंगे आपके नई वैकेंसी पे और कुछ मेंबर लगेंगे आपके ये इंटरव्यू वगैरह पे। ठीक है, और जो पुराने रिजल्ट पेंडिंग है वो सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी। अब बात करेंगे आपके कि कितने पदों की संख्या रियलिटी में है, वास्तविकता। क्योंकि वास्तविकता और अफवाहें ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 8,203 पद, 8,203 पद ये नए जोड़े गए हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, जिसमें से 1500 पद आपके जुड़े हैं किसमें? प्रवक्ता में। शेष पद आपके जुड़े हैं किसमें? प्रशिक्षित स्नातक में। मतलब ये जो विज्ञापन है आपका, ये विज्ञापन कमोबेश 13,500 का इस समय हो चुका है। अभी इसमें और भी इंक्रीजमेंट होगी, क्योंकि शासन से कहते नहीं कि जो चीज़ आप प्यार से जो चीज़ें हासिल कर सकते हो उसको हो हल्ला करके या आप धरना प्रदर्शन करके या कोर्ट केस करके आप नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, और जो मांगे आप शालीनता के साथ अधिकारियों के सम्मुख, शासन के सम्मुख रख सकते हैं, और जो शालीनता से आपकी बातें वहाँ पे स्वीकार हो सकती हैं वो हो हल्ला करने पे स्वीकार नहीं होंगी। फिर तो जो है मतलब वहाँ पे ईगो आ जाता है ना कि नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, प्यार से हमने काम किया, प्यार से आपका काम हो गया। ठीक, रही बात एग्ज़ाम आदि की, तैयारी कर लो यार, पहले पढ़ लो, उस कंडीशन में पहुंच जाओ कि हाँ हम जो है एक सीट कंफर्म कर सकते हैं अपनी, तब मतलब जो है एग्ज़ाम के बारे में चिंता करो। अब वहीं से एग्ज़ाम चिल्लाने लगे, पेपर करा देंगे, जाओगे 70 क्वेश्चन करके चले आओगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इससे बेहतर है तैयारी कर लो। और हमारे साथ अगर आपको तैयारी करनी है,
हमारे मैटर्स तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के मैटर को 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी लोग इससे कांटेक्ट करिए और अपने नोट्स आदि को बुक करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे अहम मुद्दे सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, यूपी टेट के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, लेकिन यूपी टेट को लेकर के अभी शासन ने कोई मंजूरी दी नहीं है। मंजूरी क्यों नहीं मिल रही उसकी वजह भी बता दूँ। वजह यही है नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का पे कार्य होना, क्योंकि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग का कार्य होने का मतलब यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो कि केवल अभी तक बेसिक शिक्षा निदेशालय आपके पीएनपी है ना, एससीईआरटी इन्हीं से संचालित होती है। जो भी वैकेंसीज आनी है, आपका टेट कराना हुआ, सुपर टेट कराना हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहीं 3 जगह से निर्णय होते हैं। लेकिन इन तीनों के को मिक्स करके जो है एक जगह अगर स्थापित कर दिया जाए, एक बोर्ड मिल जाए बेसिक शिक्षा विभाग को, जहाँ से कंटिन्यू जो है ट्रांसफ़र आदि की चीज़ें है ना, आपका जो है विज्ञापन आदि, एग्ज़ाम आदि कराना, रिजल्ट जारी करना, मेरिट जारी करना, ये सारी चीज़ें एक जगह से होंगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसीलिए अभी आपका जो है विज्ञापन नहीं आ रहा है और इसीलिए आप सभी लोगों का अभी टेट के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, वेट करिए और आप सभी लोगों को विज्ञापन टेट का देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये कहना उन लोगों का गलत है कि वैकेंसी आए अथवा ना आए, लेकिन यूपी टेट होना ज़रूरी है। यूपी टेट आप देख ही रहे हैं कितने बमुश्किल 2021 में ही कराया गया। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने पटाक्षेप किया कि 2017 का ही पेपर रिपीट कर दिया गया है ना, और इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हमने भी बुकलेट लेके मिलाया, हमारे नोट्स से तो काफ़ी कुछ मिल गया, लेकिन पेपर जो है मतलब मानते हैं 20-25 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। अब फिर कौन सा कहा कि मतलब जो है आपने 140 150 में 140 145 148 कर दिया। पास होने के लिए भी आप सभी लोगों को लाले पड़ गए, है ना। तो हो हल्ला वही करते हैं जिनको दिक्कत होती है। फिर कोर्ट में केस हुआ, आज तक कुछ पता ही नहीं चला उसका। परिणाम को रद्द कराने के लिए बहुत हो हल्ला हुआ कि पेपर रद्द करो रद्द करो, कुछ नहीं हुआ। हमने बता दिया था कि इसी पे आपका रिजल्ट आएगा। सीधी सी चीज़ें हैं। वैसे ही आपका 2022 में होने चल रहा है। 2022 का भी ऐसा नहीं कि टेट का विज्ञापन 2022 का नहीं आएगा, आएगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा सा भी उसमें वक्त है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात कर लें आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर के लिए अब आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जिस कार्य में उतरे उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें ना मिलें ऐसा कभी मुमकिन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भाई बहन हम पे यकीन करते हैं, तो उस यकीन को कायम रखने की जिम्मेदारी मेरी भी है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कराने की नैतिकता आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, जिसमें आप पीछे रह जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे अहम मुद्दे, वह मुद्दा जो कि कोर्ट में चल रहा है, टीजीटी और टीजीटी पीजीटी 2021 2016 आदि को लेकर के। ठीक है, तो मैं उस बात को डिक्लेरेट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, मतलब या तो आपका बोर्ड बहाल होगा या नया शिक्षा सेवाचयन आयोग गठित होगा, वकील का पैनल तैयार होगा, वैसे ही आपका ये केस फाइनल हो जाएगा। और हमारे सभी याचीगणों को, जितने भी हमारे याची भाई लोग बहन लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को नियुक्तियां ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके पद आरक्षित हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि पद आरक्षित नहीं है, पद आरक्षित हैं। आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, नियुक्तियां जरूर मिलेंगी। ठीक है, हम केस आपका लड़ रहे हैं, हम जानते हैं सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। कहते नहीं है कि जो चीज़ें आसानी से हो जाएं और उत्तर प्रदेश में उन चीज़ों को आसानी से कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश कैसा, है ना। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके भी समय में सारी वैकेंसीज जो है पहले धरना प्रदर्शन होता था, मारपीट होती थी, पुलिस के द्वारा लाठी खाते थे, विज्ञापन आता था, विज्ञापन कोर्ट में जाता था, कोर्ट से
फिर स्टे होता था, फिर डबल बेंच में जाता था, फिर वहाँ से रिलीज होता था, फिर आवेदन होते थे, फिर एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में पेपर आउट होता था, आउट होने के बाद भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार के बाद रिजल्ट आता था, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती थी, काउंसलिंग पे कोर्ट स्टे देता था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका होती थी, वहाँ पे डिक्लेरेशन होता था, फिर पुनर्विचार याचिका होती थी, फिर वहाँ से काउंसलिंग का आदेश होता था, फिर अधिकारी यहाँ पे हो हवाल हल्ला करते थे, अधिकारी फिर काउंसलिंग कराते थे, फिर नियुक्ति आदि का मामला लटकता था। ये सारी चीज़ें होने के बाद, इतना जद्दोजहद होने के बाद नौकरी मिलती थी। कमोबेश यही चीज़ें अधिकारी उसी ढर्रे पे आज भी काम कर रहे हैं। कल बहुत ही स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया था लोक सेवा आयोग में, लेकिन कहते नहीं हैं कि मतलब राजा को पता नहीं और जो मतलब लोगों ने बन बांट लिए, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और बन बांटे तो ठीक है, लेकिन मामला तो डिक्लेयर कर दो ना कि भाई क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि हम प्राविधिक कला से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीएफए से हैं, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, निश्चिंत रहें, आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात नियुक्ति आदि की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विदाउट बीएड 2018 कला विषय नियुक्तियां किसी की नहीं हो पाएंगी, यह स्पष्ट है। नॉन बीएड डिग्री धारक नियुक्तियां एलटी ग्रेड में नहीं पाएंगे, ये क्लियर है, स्पष्ट हो गया, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपका कि विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, कल की मीटिंग का सारांश यही है। उसमें जेडी स्तर के भी लोग सम्मिलित हैं, मतलब संयुक्त शिक्षा निदेशक भी सम्मिलित थे, अपर सचिव माध्यमिक आराधना मिश्रा जी भी सम्मिलित थी, और आपके एजुकेशन डायरेक्टर मतलब शिक्षा निदेशक वो भी सम्मिलित हुए, और साथ ही साथ शासन स्तर से माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी भी सम्मिलित हुई, और उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट किया कि जीआईसी कॉलेजों की जो स्थितियां हैं उनसे निराकृत होने के लिए, भाई ये बताइए, आप 2 टीयर की बात करते हो, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे 2 टीयर 1 टीयर की बात करते हैं, सुन लीजिए। आप 2 टीयर की बात करते हो, कितने महीने में आप एग्ज़ाम पूरा करा देंगे? लोक सेवा आयोग का कहना है कि 11 माह का टाइम हमें लगेगा। 11 माह का टाइम जो है मतलब है ही नहीं। अगर विज्ञापन अभी जारी होता है तो जाहिर सी बात है 11 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब लोक सेवा आयोग की अधिसूचना तक आ जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट यही नहीं चाहती, मतलब एग्जैक्टली लोक सेवा आयोग के को इस बात का दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन जिन डिग्रियों का उल्लेख है उसमें आप सभी लोगों के लिए कंडीशनल, आप सभी लोगों को अप्लाई करने का अवसर मिलेगा, लेकिन विज्ञापन जारी होने के लगभग 5 महीने 6 महीने के भीतर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रयोक्ता को कंप्लीट कराने के लिए शासन कह रहा है। शासन की यह मंशा है कि 6 माह के भीतर ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रयोक्ता दोनों कंप्लीट हो जाएं। यहीं पे मुद्दा फंसा है। बात आपके अब किसी भी तरीके से आहर्ता आदि को लेकर के नहीं है, आहर्ता तो आपकी डिक्लेयर है, और सिर्फ बीएड को लेकर के जो है मतलब हो हल्ला मची हुई है कि क्या कला विषय में भी बीएड अनिवार्य होगा। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं, लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत शायद ही मिले। क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट लोक सेवा आयोग खड़ा है। वैसे हम लोगों का प्रयास यही है कि उन सभी लोगों को नियुक्तियां मिल जाए, लेकिन नियुक्तियां उनकी थोड़ी सी मुश्किल अब होती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना स्टैंड चेंज करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। कल जब सचिव महोदय से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो संशोधित नियमावली है हमारी, वो संशोधित नियमावली 2022 के नए विज्ञापन से ही लागू होगा, उसके पहले हम लागू नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पहले लागू करने का तात्पर्य यह है कि केवल कला विषय के लिए नहीं, हमारे 7-8 विषय ऐसे आ जाएंगे जिनकी फिर नियुक्ति संबंधी विवाद गहरा जाएंगे। इसलिए जो मामला बीत गया सो बीत गया। जिनकी बीएड की डिग्रियां हैं वो प्रत्यावेदन अपना लोक सेवा आयोग में दे सकते हैं नियुक्ति आदि के लिए, लेकिन शर्त यही है कि उनकी डिग्रियां उसी टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए जिस टाइम पे विज्ञापन आया था। मतलब
विज्ञापन तिथि से आरंभ होने से लास्ट होने की तिथि तक आपकी अर्हता जो है वो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात कर लेंगे कि भैया ये बताओ विज्ञापन कब तक आएगा। तो विज्ञापन आप सभी लोगों का किसी भी दिन, फैक्ट बता रहा हूँ, किसी भी दिन आपका विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तैयारियां अपनी कंप्लीट है, पूरी हैं। और कल मीटिंग का सारांश भी यही था। उन्होंने कहा कि हम इस पर अपना टाइम स्लॉट दे करके अपने ऊपर कार्य का भार देखते हुए ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को और शासन को ये बता सकूंगा कि कितने समय में मैं LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता करा सकता हूँ। क्योंकि GIC प्रवक्ता आप जानते हैं 2 टीयर में होता है, प्री होता है, मेंस होता है। मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, है ना, ताकि विद्यार्थी आराम से जो है पेपर कर सके। रही बात आपके LT ग्रेड की, तो अभी एक ही टीयर में होगा, एक ही चरण में होगा, वनडे एग्ज़ाम होगा और आप सभी लोग वनडे फॉर्मेट से ही तैयारी करें। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी बता दूं, GS में इस बार आप सभी लोग अगर आते हैं जनरल कैटेगरी से तो 40%, EWS से आते हैं तो 35%, OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं तो 35% अंक आपको गेन करना होगा। यदि आप इतने में चूक जाते हैं तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा, चाहे आप कितना ही अच्छा सब्जेक्ट में करके आए हों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यदि आपको ये व्हाट्सएप नंबर सर्च करने पर प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप 8318100619 पे हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, आप इसे स्नेहपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं अपने घर बैठे, और आपको नोट्स मिलने के बाद आप उससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस तैयारी का मतलब, अब विद्यार्थी कहते हैं सर आप हैंडमेड की बात करते हो लेकिन आप प्रिंट आउट भेज देते हो, तो इसकी एक वजह है। आप कोई भी मैटर अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करते हो, ठीक है, टाइप करोगे तो उसका प्रिंट आउट ही तो निकालोगे, है ना। आप लोग चिल्लाते हो कि मतलब प्रिंट आउट दिया, अगर हैंड राइटिंग हम अपनी हैंड राइटिंग में दें आपको, कितना लिखेंगे भैया, है ना। और हमारे अक्षर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, फिर बाद में आप ये चिल्लाओगे कि सर ये पाई मात्रा गलत है, ये चीज़ें गलत हैं। मान लीजिए भाई इंसान ही है, लिखते वक्त उसका कुछ जो है पाई मात्रा में गड़बड़ी हो गई, फिर आप ये कहेंगे कि एक अध्यापक होकर के भी इनको पाई मात्रा का ज्ञान नहीं है। तो क्रिटिसाइज करना आसान होता है, लेकिन चीज़ों को फैक्ट बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को फैक्ट बनाया जाता है, इसीलिए उसकी टाइपिंग कंप्यूटर पे होती है और उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, वही मैटर आपको सेंड किया जाता है, ठीक है तो हैंडमेड ही, लेकिन उसको हैंडमेड, जैसे कंप्यूटर साइंस का हमारा मैटर है,